नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 09। वीरवार को मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा 13,780 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के दुमती चेक पोस्ट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों और आर्मी यानी सेना के जवानों के साथ बैठकर एक लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवान जो हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने जान न्यौछावर कर दिया है, ऐसे वीर जवानों को नमन है, सैल्यूट है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की रक्षा को लेकर जवान दिन रात तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के जवान हैं, इन्होंने सांसद रामस्वरूप के समक्ष कहा कि हमारे जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप को लेकर के सैटेलाइट जो आपके सैटेलाइट सिस्टम है वो टावर लाइन यानी टावर लाइन सैटेलाइट सिस्टम से टावर लाइन लगवाए जाने की मांग की है, ताकि उन्हें देश की सुरक्षा के लिहाज से भी जो ये बेहतर सुविधा दिए जाने की मांग की है। इस पर उसके साथ साथ उन्होंने जो सड़क सुविधा है, हमारी सड़क सुविधा भाग्य रेखा कहलाने वाली सड़क सुविधा, इस सड़क की हालात को भी दुरुस्त किए जाने की मांग उठाई है। इस पर रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री इनके समक्ष जल्द ही इन बातों को उठा दिया जाएगा, ताकि इस पर कुछ विचार किया जा सके, जल्द ही इस पर कुछ विचार किया जा सके। वहीं उन्होंने जो करछम से रानीकंडा के बीच, करछम से दुमती के बीच का जो संपर्क मार्ग है, जल्द ही इसको भी नेशनल हाईवे बनाए जाने के लिए पहल और इसकी मांग जल्द ही सरकार के ध्यान में लाए। एक तो जो हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं, अपने परिवारों से दूर देश की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों से मिला जाए। दूसरा, जो चाइना से तनाव बढ़ा है, जो चाइना नापाक हरकतें कर रहा है और जिस तरह उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया दुखी है, आज हमारे वीर सैनिक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के और 50वीं बाहिनी के जवानों के साथ और 18वीं महारेजिमेंट के वीर जवानों के साथ मन में इच्छा थी मेरी मिलने की, मैं कि वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं तो उस पार्लियामेंट का सांसद के नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि उनसे जाकर सीमा पर जाकर मिलूं। तो बड़ी इच्छा थी मन में और आज इच्छा पूरी हुई। आज जवानों के साथ जिस तरह मिलने का मौका मिला, वीर जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ, और जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ हमारे आईटीबीपी के जवान, हमारे महार रेजिमेंट के वीर जवान जिस तरह सीमा पर डटे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि देश की रक्षा करने के जो मन में एक उत्साह वातावरण बना रहता है, वो वातावरण मुझे देखने को मिला, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई। और मैंने वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनके परिवारों को नमन करता हूँ कि अपने परिवारों से इतने दूर, इतने इस दुर्गम क्षेत्र में वो सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम तो अपने घरों में चैन के साथ सोए पड़े हैं, लेकिन वो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको नमन करना, उनको प्रणाम करता हूँ। और आज सैनिकों ने आग्रह किया है कि कम से कम परिवारों से बात करने के लिए टावर की व्यवस्था नहीं, टेलीफोन हमारे चलते रहें, टेलीफोन का ना चलना, इन्होंने इस बारे में आग्रह किया है। और मैं जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे चाइना के नज़दीक जो बॉर्डर है वहाँ टावरों लगाए जाएँ, क्योंकि चाइना की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन हमारे जो मोबाइल टेलीफोन है वो नहीं चलते हैं। तो इसलिए मैं ये पहला काम जाकर करूँगा और ये रोड भी ठीक हो, ये नेशनल हाईवे के रूप में पक्की रोड बने, ताकि हमारे जवान सीधे चाइना बॉर्डर पर जब भी ज़रूरत पड़े पूरे काफ़िले के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चाइना बॉर्डर पर पहुँचे और चाइना से जो उसकी नापाक हरकतें हैं उनसे लोहा मोल लें, जैसा कि हमारे जवानों ने दिखा दिया। जो पीछे चाइना के साथ झड़प हुई थी, हमारे जवान, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, यानी शहीद हुए हैं, ये शब्द थे उनके। तो ऐसे हमारे जवान हैं, उन जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ
और यहाँ इस सीमा पर तैनात बताइए। सभी जवानों क्षेत्र के उनके परिवारों हर को मुद्दों को पुनः लेकर प्रणाम आपके करता हूं। मध्य उपस्थित होता रहूंगा। कैमरामैन दक्ष नेगी के साथ बीती रात जनजातीय देश क्षेत्र की जिला सेना ने किन्नौर से मैं